हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग घेरंड संहिता पढ़ेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि आप केवल नीट के क्वेश्चंस के उत्तर दे पाए ना। यहाँ पे आप नेट का एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हो क्योंकि आगे चल के आपको असिस्टेंट और एसोसिएट और प्रोफेसर के पोस्ट पे ज्वाइन करना है ना। तो आइए आज हम लोग घेरंड संहिता स्टार्ट करते हैं। जो पहला श्लोक यहाँ पे देखने को मिलता है ना, तो उसमें क्या बताया गया कि जो राजा चंड कपाली जी हैं, उनके मन में जिज्ञासा होती है कि घटस्थ योग क्या होता है ना। जैसे उनको आकर के किसी ने बताया होगा कि घटस्थ योग करके कुछ होता है, तो उनको बड़ा फैसिनेटिंग लगा होगा कि इसके बारे में चलो जानते हैं ना। तो ही वेंट टू ऋषि गेरन ना, राजा चंड कपाली वेंट टू ऋषि गेरन एंड आस्क हिम दैट व्हाट इज घटस्थ योग, राइट, कि घटस्थ योग क्या होता है, कृपया मुझे इस बारे में बताएं। घटस्थ योग ही क्या है? तत्व ज्ञान का क्या है? साधन है। मतलब आप तत्व ज्ञान को घटस्थ योग की सहायता से ही जान सकते हैं। जब तक आप घटस्थ योग अभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि तत्व ज्ञान क्या होता है। तो क्या बताया गया कि जो घटस्थ योग है ना, वो तत्व ज्ञान का क्या है? कारण है। इसलिए हे ऋषि, आप मुझे बताएं कि घटस्थ योग क्या होता है। तो फिर महर्षि गेरंड को बहुत खुशी होती है कि आई मीन आपसे वाकई कोई बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछने के लिए आया है, राइट। तो वो फिर बोलते हैं कि साधु साधु महाबाहो यानम त्वम परिपृक्षसि कथयामि चते वत्स सावधानो अवधारय। तो बोलते हैं क्या, वाह राजन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके लिए मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आपने जिस विषय के बारे में जिज्ञासा की वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ, आप बहुत सावधानी से सुनिएगा कि घटस्थ योग है क्या। तो आगे फिर ऋषि गेरंड कहते हैं ना, नास्ति माया समम पापम। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हिंदी वाले हैं वहाँ पे क्या बताया गया, माया को समम पापम। पाप यहाँ पे इसलिए बताया गया क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग अक्सर उसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। हम लोग किसी भी काम में बहुत आसक्त रहते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है तो वो चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना। अब इंग्लिश वाले बात करते हैं ना, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समम पाशो। पाशो मतलब बंधन ना, काल रूपी बंधन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या बताया गया है, समम पाशो मतलब जो माया है, जो डिल्यूजन है, राइट। तो वह क्या है, एक पाश है, मतलब एक बंधन है, आपको वह बांध के रखता है। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या बातें बताई गई है। आगे बात करें तो आगे बोलते हैं कि नास्ति योगात परम बलम, और योग के समान कोई बल नहीं है ना। कि यहाँ पर अगर बल की बात करें तो वह आपके एक तरीके से संकल्प शक्ति की बात करती है ना। तो जब आप योग करते हो तो उससे आपकी क्या होती है, संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। तो मतलब योग के समान कोई बल नहीं है। उसी तरीके से बताया गया नास्ति ज्ञानात परो बंधु, मतलब तो ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है। मतलब आपने वो एक स्टोरी सुना होगा ना कि जो दो दोस्त रहते हैं, वो जंगल से जा रहे होते हैं, फिर एक भालू आता है ना। तो एक को पता रहता है वो पेड़ पे चढ़ जाता है, एक को पता रहता है भालू मरे को नहीं खाता तो वो लेट जाता है, राइट। तो वहाँ पे उसने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, मतलब तो ज्ञान सबसे बड़ा बंधु बताया गया है। और आगे अहंकारात परो रिपु, तो अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं बताया गया है। जैसा कि हम लोग महाभारत में पढ़े हैं ना कि दुर्योधन को बहुत अहंकार था ना, तो और उससे बड़ा उसका कोई शत्रु भी नहीं था। तो यही चीज़ यहाँ पे महर्षि घेरंड बताई। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं कुछ इस तरीके से ना, कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उधर भी 4 दे देंगे, और यहाँ पे रिपु के जगह शत्रु की जगह हो सकता है आपको रिपु वर्ड दे दिया जाए ना, तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाएंगे। तो आप इस श्लोक को याद कर लीजिएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। नास्ति माया शमम पापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधु, अहंकारात परो रिपु। माया के समान कोई पाप यह बंधन यह पाशो नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है, और अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं है। आई होप ये श्लोक आपको क्लियर हो गया होगा। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। तो आगे क्या कहते हैं कि जैसे अभ्यास से क्या होता है, कवर्ग से लेके ज्ञ तक होता है ना, क ख ग घ आपको पूरा याद हो जाता है, ABCD याद हो जाता है, उसके बाद आप वर्ड फॉर्म करते हैं, फिर आप सेंटेंस करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बताया गया कि जिस तरीके से व्यक्ति कवर्ग से लेके सीखता सीखता शास्त्रों का बोध संभव होता है, ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि योग का जो अभ्यास करते हैं उससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे योग कौन सा है, घटस्थ योग है ना। तो उसी घटस्थ योग से क्या होती है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको चंड कपाली जी ने पहले ही बताया था कि आप हमें घटस्थ योग बताएं जो कि तत्व ज्ञान का कारण है। उसी चीज को यहाँ महर्षि घेरंड भी वेरीफाई करते हैं कि यस, तत्व ज्ञान का कारण क्या है, जो योग आप एक्चुअली में पूछने हैं घटस्थ योग, वही तत्व ज्ञान का कारण है। आई होप ये श्लोक आपको क्लियर हो गया होगा। महर्षि घेरंड बताते हैं आगे
कि यहाँ पे जो शरीर है ना, ये शरीर उत्पन्न होता किस तरीके से ना, क्योंकि शरीर को ही घट बताया गया और घट शरीर के लिए घटस्थ योग कर रहे हैं ना। यहाँ पे महर्षि गैरंड ने इस बात की पुष्टि की है कि कर्म फल के सिद्धांत को आपको मानना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली पुनर्जन्म से संबंधित है। वो आपका व्यक्तिगत है कि आप मानते हो या नहीं मानते हो। तो महर्षि गैरंड क्या कहते हैं कि 2 तरीके के कर्म होते हैं, एक सुकृत और एक दुष्कृत, और आप उस कर्म को तब करते हो जब आपका जन्म होता है, और फिर जब आप जन्म लिए, आपने कर्म किया, तो जाहिर सी बात है आप सुकृत कर्म करोगे, दुष्कृत कर्म करोगे, और फिर उसी कर्मों की बेसिस पे आपका फिर जन्म होगा, फिर आप कर्म करोगे, और फिर ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है ना। कैसे क्या चलता है? शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती रहती है ना। तो महर्षि गैरंड क्या कहते हैं? घटाद उत्पद्ये कर्म घटी यंत्रम यथा भ्रमेत। शरीर से क्या होता है? कर्म उत्पन्न होती है, और फिर कर्म से क्या होता है? घटी यंत्रम, तो घटी होती है और यह यंत्र भ्रमित इसी तरीके से चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे उसी चीज़ को महर्षि गैरंड एक और श्लोक बोल के बताते हैं कि जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ये बैल घूम रहा है ना, तो ये साइकिल जो पानी वाला ये चलता जाता है। जिस प्रकार बैलों के चलने पर घटी यंत्र के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही प्राणी भी कर्मवश जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है, जिसको कि मैंने अभी कर्मफल सिद्धांत बताया था। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। और अभी भी महर्षि गैरंड शरीर के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, कि जैसे कच्चे घड़े में आप जल दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा? गल के नष्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप उसी घट के शरीर में क्या करोगे? योग अग्नि दोगे, योग दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा? जो आपकी घट होगी, जो आपकी शरीर होगी, उसकी क्या होगी? शुद्धि होगी ना। घट शुद्धिम समाचरित। इस शरीर को जब आप योग अग्नि में पकाओगे तो उससे क्या होगा? घट की शुद्धि होगी, शरीर की शुद्धि होगी। तो यहाँ पे महर्षि गैरंड सप्त साधन की चर्चा करते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महर्षि गैरंड क्या कहते हैं? शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य शब्द साधनम। तो पहला क्या कहते हैं? शोधनम। यहाँ पे शोधन शब्द का अर्थ यहाँ भी मैंने पूछा गया। यहाँ केवल आपके शारीरिक शुद्धि से ना, जब आप अंत धोती करते हैं, दंत धोती, ये चीज़ मैं भी बताऊंगा ना। मतलब यहाँ पे जब आप अपनी शरीर की सफाई करते हो, उससे आपके मन की सफाई नहीं होती। वो हो सकता है उसके बाय प्रोडक्ट हो, लेकिन यहाँ पे केवल जो अभ्यास बताई गई है शोधन के अंतर्गत, केवल आपके शारीरिक शुद्धि से ही है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा बताया गया है दृढ़ता। दृढ़ता मतलब दृढ़ निश्चय। जब आप कुछ संकल्प करते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे लेट्स से मुझे योग में बहुत रुचि है ना, जैसे मैं मानता हूँ कि योग से हर एक चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन लेट्स से अगर मेरी वाइफ को वो चीज़ पसंद नहीं है ना, कि लेट्स से वो आप मुझे बार बार लेट्स से अगर बोलती है नहीं योग से कुछ नहीं होगा, योग का कोई फ्यूचर नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को दृढ़ता के साथ सोचूं कि नहीं, इससे सब कुछ संभव है ना, तो वहाँ पे क्या है? आपका निश्चय दृढ़ है। तो आप इस तरीके से, और ये दृढ़ता किससे आएगी, इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। आगे बात करते हैं स्थैर्यम। अगर आपकी शरीर स्थिर नहीं रहेगी तो आपके मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकते ना, क्योंकि जब आपके प्राण स्थिर नहीं होते हैं तो आपके मन स्थिर नहीं होंगे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो ना कि शरीर का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। आपने वो श्लोक पढ़ा होगा ना, चले वातम चलम चितम। तो यहाँ शरीर का स्थिर होना तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, राइट। आप इस तरीके से समझ सकते। अगर आपके शरीर ही स्थिर नहीं रहेंगे तो मन कभी भी स्थिर नहीं होगा, वो चंचल ही रहेगा ना। तो शरीर में स्थिरता होगी। आपको धैर्य नहीं खोना है ना, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि यस, आपको घटस्थ योग की प्राप्ति होगी, आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी ना। तो यहाँ पे महर्षि गैरंड साधन की चर्चा करें, मतलब क्या क्या साधन है आपको घटस्थ योग या तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए। तो ये साधन पहला बताया, शोधन बताया, दूसरा बताया दृढ़ता बताया, तीसरा स्थैर्यम बताया, चौथा बताते हैं आपके अंदर धैर्य होना चाहिए ना, धैर्यम होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये भी एक साधन है। अगला साधन महर्षि गैरंड बताते हैं लगभग, मतलब शरीर में हल्कापन होना चाहिए ना। जैसे आपको पता है कि जैसे ओवरवेट के अभी बहुत डिजीज़ होता है ना, जैसे हो सकता है ओवरवेट की वजह से कभी कभी हार्ट डिजीज़ भी होते हैं, जॉइंट्स पेन भी होते हैं, राइट, डायबिटीज़ भी होते हैं, राइट। तो ओवरवेट का बहुत नुकसान है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं महर्षि गैरंड कि आपके शरीर में लाघवम होना चाहिए, मतलब आपका शरीर हल्का होना चाहिए। प्रत्यक्षम का अर्थ यहाँ पे सांख्य फिलॉसफी से नहीं है, या आप योग में देखते हो ना, उससे नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण आगम नहीं। वहाँ यहाँ प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे प्रत्यक्ष क्या बताया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे करके समझाया है कि जैसे रसगुल्ला और रस दो अलग अलग चीज़ होते हैं ना।
जैसे आपने रसगुल्ला कैसे बनाया, एक छेना लिया और जो चीनी का घोल था उसको मिलाया, राइट। तो छेना का अलग स्वाद होगा, चीनी के घोल के अलग स्वाद होंगे, लेकिन जब ये दोनों मिलता है तो इसका एक अलग अनुभव होता है। और वह अनुभव आप पास्ट एक्सपीरियंस से आप तभी महसूस कर पाओगे, थ्रू ध्यान, है ना। तो ध्यान जब करोगे, जैसे आपने अभी रसगुल्ला खाया, ठीक है, अभी आपको स्वाद आया, लेकिन क्या 10 मिनट बाद आप उसी चीज़ को फ़ील कर सकोगे? कभी नहीं, आप कभी नहीं उस टेस्ट को आप नहीं फ़ील कर पाएँगे, केवल उसका आभास मात्र ही रहेगा। लेकिन जब आप ध्यान करिएगा, तो हो सकता है कि वो टेस्ट आप बिल्कुल फ़ील कर सकें ना, कि लगे कि एकदम आपके जीभ पर वो स्वाद आप महसूस करो, या केवल और केवल ध्यान से आप अचीव कर सकते हो ना। तो यहाँ पे प्रत्यक्षम का मतलब ये है ना, ये नहीं कि प्रमाण वल्लभ प्रत्यक्ष का यहाँ पे कोई वैसा नहीं है। आगे बात करें निर्लिप्तम की, तो निर्लिप्तम का अर्थ यहाँ पे समाधि नहीं है, यहाँ पे है एक तरीके से वैराग्य का ना। आप अपने आप को कट ऑफ कर सको, वो डुअलिटी से आप अपने आप को दूर कर सको ना, द्वंद्वों से आप दूर कर सको। आपको एक तरीके से कोई अटैचमेंट किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए ना, दैट इज़ वैराग्य ना। कोई राग आपके मन में नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वैराग्य। वैराग्य नॉट हियर मीन्स ब्रह्मचारी, राइट। वैराग्य मीन्स आपके अंदर कोई चीज़ बार बार नहीं चलना चाहिए, दैट इज़ वैराग्य। मन का किसी चीज़ में आसक्त ना होना, हाँ, दैट्स इट, दैट इज़ निर्लिप्तम। तो शोधन देख लिया, दृढ़ता देख लिया, स्थैर्यम देख लिया, धैर्यम देख लिया, लाघवम देख लिया, उसके बाद प्रत्यक्षम और निर्लिप्तम देख लिया। अब हम लोग, महर्षि ने अभी शोधनम बताया, तो महर्षि घेरन क्या कहते हैं, शोधनम किससे प्राप्त होगी, वो षटकर्म से होगी। आगे दृढ़ता किससे प्राप्त होगी, आसन से प्राप्त होगी। आगे महर्षि घेरन ने बताया स्थिरता, आपके शरीर में स्थिरता किससे आएगी, मुद्रा से आएगी। धीरता किससे, धैर्य किससे होगा, पेशेंस किससे होगा, वह आपके प्रत्याहार से होंगे। शरीर में हल्कापन किससे होगा, प्राणायाम से होंगे। प्रत्यक्ष का किससे होगा, ध्यान से होगा, इस चीज़ को मैंने भी बताया। और फिर निर्लिप्तम किससे होगा, जब आप समाधि की अभ्यास करोगे ना, तब आपके अंदर निर्लिप्तम भाव उत्पन्न हो गया। तो यह श्लोक आप बहुत अच्छे से देखना। आप इस श्लोक को 2-3 श्लोक, एक जो मैं दिखा देता हूँ, ये पहला श्लोक है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आइए इस श्लोक को पहले पढ़ते हैं। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लाघवम च ध्यानत प्रत्यक्ष आत्मन, समाधि ना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब मैं यहाँ से मॉक बनाऊंगा तो देखना कितना टफ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। आगे महर्षि घेरन अब बात करेंगे षटकर्म की। तो यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग एक एक षटकर्म को बहुत अच्छे से समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका पेपर इस बार शायद अच्छा ना गया हो, उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें जो अगली बार जून में पेपर देने के लिए जा रहे हैं ना, ताकि अभी से वो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, ताकि आपके सही टाइम पे आपके सिलेबस बहुत कवर हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।